हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीएसएम। चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को क्लास को आज पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हमारी जो एक्सरसाइज है आज यहाँ लास्ट हो जाएगी 5th और 6th पार्ट पर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 पर हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the हमें फ्रैक्शन पता करना है। ठीक है, एक हमारे पास फ्रैक्शन है जो हमें नहीं पता है क्या फ्रैक्शन है। उसमें हमने क्या करेंगे, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। जैसे ऊपर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर में हमने दोनों साइड दोनों तरफ 2 प्लस करा, तो हमारी जो फ्रैक्शन बना वो 9/11 बना। ठीक है, ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि हमने इफ़ 3 इज एडेड, जो हमें फ्रैक्शन नहीं पता है उसमें हमने न्यूमरेटर में 3 प्लस करा और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस करा, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बना, 5/6 बना। तो हमें जो हमने फ्रैक्शन जो हमें नहीं पता है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोटबुक में देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट द न्यूमरेटर ठीक है, हमने एक न्यूमरेटर है वो हमने x माना और हमने डिनोमिनेटर स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, डिनोमिनेटर में हमने क्या माना, by माना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट में कि हमारे पास एक न्यूमरेटर है x और एक डिनोमिनेटर है y। ठीक है, उसमें कहा है दोनों साइड आपको क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो ऐड कर लो 2, यहाँ भी आप ऐड कर लो 2। ठीक है, अब वो जो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 9/11। तो इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। वैसे तो ये इक्वेशन 1 है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जब आप इज इक्वल टू के साइड में हैं तो आप क्या करते हो, ऐसे नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 11 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो और 9 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो। चलो कैसे करते हैं, चलिए 11 ब्रैकेट में हम इस पूरे को लिख लेंगे x+2 इज इक्वल टू लगाएंगे। अब हम 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y+2 से करेंगे, तो y+2। अब इसको सॉल्व कर दो, 11x प्लस 11 2 22 इज इक्वल टू 9y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y प्लस 9 2 18। अब हम क्या करते हैं, 11x को यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू 9y प्लस 18 और ये भी हम इधर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा 22। 11x इज इक्वल टू 9y। अब हमारे पास क्या है, 18 में से आप 22 माइनस करो, कितना आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो देखिए अब हमारे पास बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस लगाए, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब 22 में से आप 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास x हमें निकालना है, तो 9y माइनस 4, ये जो हमारा x के साथ में मल्टीप्लाई है 11 का, वो हमारा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसी तरीके से क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। देखो कि हमने क्या है कि हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है x/y, और हमसे क्या बोला गया है कि दोनों साइड हमें 3 प्लस करना है। जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा, वो बना है हमारा 5/6। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की मल्टीप्लाई करोगे x+3 ब्रैकेट में रख दो और 5
के साथ हम y+3 जो है मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में रख दिया y+3। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6x, 6 की मल्टीप्लाई x से, और प्लस 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 5 की y से करेंगे तो 5y प्लस 5 3 ज़ा कितना है 15 है। ठीक है, अब आप क्या करो 6x, ये जो 5y है इसको आप चाहो तो यहाँ भी रहने दे सकते हो और 18 को नंबर के साथ ले जाओ। तो इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं कि 5y यहीं रहेगा प्लस 15 और माइनस का हो जाएगा 18। तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस का 3। ठीक है, माइनस का हो गया 3। ठीक है, हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमने तो x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, लेकिन यहाँ अब हमें क्या करना है, ये जो 6x है, ये जो 5y है, इसको हम यहाँ ले आएंगे और जो नंबर है वो आपका यहीं रहेगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करना है कि हमें इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन 2 क्या है, ये है कि 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। 6 तो ये है, x हमारा क्या है, देखो x हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या है 9y, तो हमें x की जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है 9y माइनस 4/11। तो ये हो गया 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 9 ज़ा कितना होता है, 6 9 ज़ा होता है 54y माइनस 4 6 ज़ा होता है 24 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन में कितना है 11। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या माना 1। अब आप एलसीएम ले लो, 11 1 ज़ा क्या हो जाएगा 11। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर कर देती हूँ जैसे कि आपको समझ आए, क्वेश्चन दिखता रहे पूरा आंसर सॉल्यूशन आपका। देखो हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 11 ही आ जाएगा, इसका 11 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 11 ही आ गया। अब हम जो हमारा 11 और 11 यहाँ दोनों जगह सेम है, इसका जो नंबर है 54y माइनस 24, हम इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे। कैसे कि 54y माइनस 24। अब हम यहाँ लगाएंगे माइनस, तो 11 की 1 की डिवाइड करोगे 11 से तो कितना आ जाएगा 11। 11 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 ज़ा हो जाएगा 55y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब हम क्या करना है, देखिए अब हमारा है 54 और 55y को आप क्या सॉल्व कर लो, तो 55 बड़ा है तो हमें माइनस लगा देंगे, इसके आगे माइनस है, 55 में से 54 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें खाली y लिखना है। और यहाँ पर है आपका माइनस का जो 24 इज इक्वल टू लगाएंगे माइनस का 3, और इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24। देखिए हमने क्या किया, थोड़ा ये हमारा गड़बड़ हो गया है तो मैं आपको यहाँ से दोबारा बताती हूँ। 54y माइनस 24 हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया, ये हमारा 11 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3, और ये जो आपका डिवाइड में 11 है ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 11 के साथ, 3 इंटू 11। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस हो गया हमारा 33। अब आप सॉल्व कर लो, 50 सॉल्व करोगे आप तो ये जो 55 है इनको आप सॉल्व कर लो, माइनस आ जाएगा 55 में से 54, क्योंकि बड़े नंबर के आगे साइन कैसा है माइनस का। 54 में से 55 में से 54 माइनस करोगे तो आपका 1y इज इक्वल टू
अब आपका -33 और ये आपका प्लस का हो जाएगा 24 इधर जाकर। -y इज इक्वल टू, अब बड़े नंबर के आगे क्या कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब 33 में से 24 माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, अब हमारे पास अब क्या आएगा, y आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमने y की निकाली, अब हम x की निकालेंगे। ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 कैसी है हमारी, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसमें x निकालेंगे तो 9 की y की वैल्यू कितनी आई थी, 9 माइनस 4/11। x इज इक्वल टू 9 होता है 81 माइनस 4/11। x इज इक्वल टू 81 में से आप 4 माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करने के बाद 77/11। इसको कैंसिल आउट कर दो, 11 7 x इज इक्वल टू की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास द फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन जो है, जो हमसे पूछा गया था कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन विल बी, x पहले लिखेंगे, न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है हमारा y, तो y हमारा 9 है, तो 7/9 विल बी द आंसर। तो यह रहा हमारा आज का लास्ट पार्ट है आपका 6 की 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are the present ages? हमें यहाँ पर आपको present ages बतानी है जैकोब की एंड उसके बेटे की। ठीक है, तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद, और आफ्टर बताना है, और इसमें बताना है 5 years ago मतलब 5 साल पहले की एज। ठीक है, इसमें हमें पहले हम क्या कर लेते हैं, उनकी जो एज है, जो इस टाइम उनकी एज है, उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ जैकोब बी एक्स। ठीक है, और हम सन की कर लेते हैं, सन बी वाई। लेट द एज ऑफ सन बी वाई। ठीक है, अब हमसे क्या गया है, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब ये कह रहा है कि हम लिखते हैं 5 years hence मतलब यहाँ लिखते हैं आफ्टर 5 years। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम बिफोर 5 years। ठीक है, अब जो एज है वो हमने कितनी लेट करी है, x, और क्या है 5 years, आफ्टर 5 years मतलब जो हमारी एज है वो 5 साल बाद कितनी होगी, तो मतलब प्लस होगा 5। ठीक है, उसमें कहा गया, और यहीं बेटे की भी है कि बेटे की क्या एज हमने लेट करी है, y, तो इसकी भी 5 साल बाद कितनी होगी, तो मतलब +5। फिर इसमें बोला गया है कि hence 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद अपने, क्या बोला कि उसकी जो बेटे की एज है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसकी एज आ जाएगी, जैकोब के एज के बराबर हो जाएगी। अगर हम इसको 3 गुना कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फादर की एज के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 3 5 हो गया 15। ठीक है, x है ये, इज इक्वल टू 3y
+15 और ये जो 5 है इधर जाके हो गया -5। x इज इक्वल टू 3y प्लस रहेगा क्योंकि इन दोनों क्या कौन सा नंबर बड़ा है 15, 15 के आगे कौन सा साइन है प्लस, 15 में से 5 माइनस कर दो आपका आ जाएगा 10। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, x हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से बिफोर 5 इयर्स करेंगे तो हमारी जैकोब की जो इस टाइम एज है वो x है, 5 साल पहले कितनी होगी तो -5 कर देंगे। इसी तरीके से बेटे की एज क्या है y है, 5 साल पहले कितनी होगी तो -5 है। अब इसमें बोला गया है कि 5 इयर्स अगो मतलब 5 साल पहले जैकोब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 7 साल बाद उसके बेटे की क्या हो जाएगी, सॉरी 5 साल बाद, 7 नहीं 5 इयर्स, 5 साल बाद उसके बेटे की 7 गुनी होगी तो वो बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम बेटे की एज को तो ये जैकोब की एज के बराबर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, x - 5 इज इक्वल टू 7y -7 5 35। ठीक है, x ये जो 7y है ये यहाँ पर आ जाएगा -7y इज इक्वल टू 35 क्या है माइनस का ही रहेगा। ठीक है, और ये जो 5 है प्लस ये इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 7 5 इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी x की वैल्यू है हम इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो चलिए इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है आपकी, देखिए इक्वेशन 2 है x - 7 5 इज इक्वल टू -30। क्या है, x - 7y इज इक्वल टू -30। अब x की वैल्यू हमारी क्या आई है, x की वैल्यू हमारी 3y + 10। तो हम यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पर कि 3y + 10 माइनस हो जाएगा 7y इज इक्वल टू -30। अब आप क्या करो, 3y और ये बचा हमारा 7y, तो हम क्या करते हैं ये 7y इधर ले जाते हैं। अब ये जो 10 है इसको ऐसे ही रहते हैं और ये जो 30 है इधर ले आके प्लस का 30 हो गया, 7y उधर चला गया और ये भी इधर चला गया तो माइनस का 3y हो गया। 30 और 10 40 इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करिए, यहाँ हो जाएगा 4y। तो y इज इक्वल टू 40/4, यहाँ जाएगा 10। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो y की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10। अब हम किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 1 में रख देंगे। अब आपकी इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है कि x इज इक्वल टू 3y + 10, x इज इक्वल टू 3y + 10, x इज इक्वल टू 3 × y कितना आया 10 और प्लस 10, 3 10 30 प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया हमारा 40। तो x हमारा कितना आ गया 40 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमारी प्रेजेंट एजेस आ चुकी हैं। तो जैकोब प्रेजेंट एज हमारी क्या थी, जैकोब को हमने क्या लेट किया था, जैकोब को हमने क्या लेट किया था x, तो हो गया x इज कितनी हो गई, x हमारा 40 आ गया, 40 ईयर्स। अब हमारा क्या करना है, सन प्रेजेंट एज y इज कितनी आई है 10 आई है, y 10 ईयर्स। मतलब हमें पता चला जैकोब जो है वो 40 ईयर्स का है और जो बेटा है वो 10 ईयर्स का है।
तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हुआ और ये आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ये एक चैप्टर आपका थोड़ा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं इसके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे आपसे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके मेरी क्लासेस।